हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना, वो भी ट्रिक के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम किसके साथ? ट्रिक के साथ भी देखेंगे और थ्योरी में भी देखेंगे, और उसके बाद एक पार्ट लेकर आएंगे जिसमें एमसीक्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? एमसीक्यू। इसको हमने इस तरह से ट्रिक बनाई है कि इस एक बार वीडियो देखने के बाद उसके बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना से इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसके उद्देश्य से हो जाते हैं, इसके मॉडल से हो जाते हैं, इसकी समय अवधि से हो जाते हैं। तो अपन को सारी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि, मॉडल्स कौन से हैं, सब ट्रिक के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। योजना योजना की बात करें, एक साइड में मैंने योजना रखा है, एक साइड में समय अवधि है, इसमें मॉडल है और इसमें उद्देश्य रखे हुए हैं। तो यहीं पर हम पंचवर्षीय योजना, जो पहली योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो पहली है वो कब से कब तक थी? वो थी 1951 से 56 तक। कब? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। वो मॉडल की बात करें तो वो हैरोल्ड क्या हैरोल्ड डोमर क्या हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यदि उसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो कृषि विकास। क्या? कृषि विकास। जो कृषि विकास है उस पर इसका उद्देश्य रखा गया था कृषि विकास। जो कृषि विकास है उस पर उद्देश्य रखा गया था। यदि पहली पंचवर्षीय योजना की ये बात करें तो उसकी यदि ट्रिक की बात करें, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? जैसे आपने देखा हैरोल्ड डोमर, यहां पर आपको रोड दिखाई दे रहा है, रोड है, रोड रोड। अब जो रोड होती है वो हमेशा कैसी होती है? सीधी। जो रोड होती है वो हमेशा कैसी होती है? सीधी रोड होती है। तो सीधी रोड बनाएंगे तो वो किसकी तरह दिख रहा है? एक की तरह दिख रहा है। किसकी तरह? एक की तरह दिख रहा है। यदि रोड होती है वो सीधी होती है, वो कैसी होती है? सीधी। वो किसकी तरह दिख रही है? एक की तरह दिख रही है। कैसी? किसकी तरह? एक की तरह दिख रही है। तो वो क्या हो जाएगा? हैरोल्ड डोमर। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सी हो जाएगी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहले हम इस बार मॉडल देखेंगे, उसके बाद मुख्य उद्देश्य, उसके बाद समय अवधि देखेंगे। यहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसकी समय अवधि 1956 से 61, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन सी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? पीसी महालनोबिस। कौन सी? पीसी पीसी यहां से हम लेंगे पीसी। क्या? पीसी। अब किसी चीज को पीसते हैं, किसी चीज को पीसते हैं तो वो दोनों हाथों से पीसते हैं ना। कितने? दोनों हाथों से पीसते हैं। तो इसी से याद रख लेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। ये दोनों हाथों से किसी चीज को पीसते हैं तो वो किससे हो जाएगा? दोनों। यदि हम किसी चीज को पीसते हैं तो वो दोनों हाथों से पीसते हैं ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। क्या? पीसी महालनोबिस। यहीं पर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें। कौन सी? तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम। तीसरी पंचवर्षीय योजना किससे? इसकी समय अवधि की बात करें तो 1961 से 1966। क्या? 1966। 1961 से 1966 ये जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी। कौन से? जॉन सैंडी मॉडल। जॉन सैंडी मॉडल। जॉन सैंडी या सुखमय मॉडल, कुछ भी बोल सकते हैं। जॉन सैंडी सुखमय मॉडल। सुखमय मॉडल। जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पर आधारित थी। इसके यदि उद्देश्य की बात करें तो कृषि 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 विकास, कृषि उद्योग विकास। क्या? कृषि उद्योग विकास। ये कृषि उद्योग विकास पर आधारित थी। यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो जॉन सैंडी। क्या? जॉन सैंडी। अब जॉन सैंडी सुखमय मॉडल, इससे हम कैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना रिलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं, सुखमय चक्रवर्ती। यदि तीन आपके अपने तीन ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भगवान होते हैं, तो यदि
इन सब की अपने ऊपर दया हो जाएगी, इन सब की अपने ऊपर दया, तो अपना जीवन कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। जब सभी भगवान की दया अपने ऊपर हो जाएगी तो कैसा वो जीवन हो जाएगा? अपना सुखमय हो जाएगा। इससे अपन रिलेट कर सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय। ये चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल। कौन से? गाडगिल। चौथी, चौथी इस तरह से ध्यान रख सकते हो को 4G। चौथी पंच योजना जी, गाडगिल का जी, 4G। 4G मतलब गाडगिल का जी ले सकते हैं क्या? गाडगिल का जी, गाडगिल का जी, 4G। अब यहीं पर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें। कौन सी? पांचवी, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो कब से थे? 1974 से 1978। कौन सा? 1974 से 1978 तक। ये कौन से? डीपी धर मॉडल पर। कौन से? डीपी धर मॉडल पर। डीपी धर मॉडल पर आधारित है। किस पर? डीपी धर मॉडल पर आधारित। इसकी गरीबी उन्मूलन वो थी। उसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन। अब गरीबी उन्मूलन क्या होता है? गरीबी उन्मूलन वो होता है गरीबी को हटाना या गरीबी का निरीक्षण करना। क्या होता है? अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो डीपी धर मॉडल पर। किस पर? डीपी धर। अब यहां से ये, यहाँ पर अपन ने 4G देखा, 4G में जी मतलब गाडगिल, और यहाँ पर 5D देख सकते हैं। 5D में डीपी धर मॉडल, 5D। अब 4G इस पर 5D डीपी धर मॉडल। इसका क्या ट्रिक हो सकती है? 5D यानी डीपी धर मॉडल, 5D डीपी धर मॉडल। ये देख सकते हैं कि 5D का मतलब डीपी धर मॉडल से याद रख सकते हो। किससे? डीपी धर मॉडल से। यहीं पे छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत। छठी, छह आ रहा, और आगत और निर्यात। आयात और निर्यात कैसा होता है? अच्छाई, अच्छी चीजों का आयात निर्यात होता है, ये नहीं खराब चीजों का। तो आयात निर्यात कैसा होता है? अच्छा, उसमें छह आ रहा तो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अब इसे हम डिटेल में देखेंगे। अभी ये तो बेसिक्स हो गया, अब इसे डिटेल में देखेंगे। ओके, यहीं पर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी कितनी? 1951 से स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो 1951 से 1956 तक। क्या? 1951 से 1956 तक। आधारित मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल था? हेरोड डोमर। जो अभी मैंने बताया था, रॉड कैसी होती है? सीधी होती है। पहली पंचवर्षीय। इसके मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता की बात करें, कृषि पर विकास, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रमुख लक्ष्य था इसका। देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको क्या करना? सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। सिंचाई और बिजली परियोजना को बढ़ावा दिया। किसका? सिंचाई और बिजली परियोजना है उसको बढ़ावा दिया। इसमें एक योजना और चली थी परियोजना, उसका नाम था भाखड़ा नागल परियोजना। इसी में फर्स्ट वाले में कौन सी योजना थी? भाखड़ा नागल परियोजना। और इसमें विभाजन और युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था का संतुलन पुनर्निर्माण करना। क्या? विभाजन के बाद, युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था का संतुलन कैसा करना? पुनर्निर्माण करना इसका उद्देश्य रहा था। अब यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो रही थी कब थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी सेकंड 5 ईयर प्लान कब तक रहा था? 1956 से 1961। वो भी 5 वर्ष का था, ये भी 5 वर्ष था। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्ष का, बट कुछ रीजन की वजह से कुछ 2-4 वर्ष के भी रह गए हैं, तो उसको भी आगे बताएंगे। ये भी कितने का? 5 वर्ष का है। ये कौन से? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस। किसी चीज को पीसना है तो कितने? दोनों हाथों से पीसेंगे। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता औद्योगिक विकास, भारी उद्योग के बुनियादी ढांचे का विकास पर जोर। जो भारी उद्योग हैं उनके बुनियादी ढांचे पर विकास पर योग देना है। सार्वजनिक को मजबूत करना और समाजवादी की स्थापना करना, एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना। स्टील प्लांट जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स का निर्माण। कौन सी? सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी, दोनों हाथों से पीसेंगे तो सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। यहीं पर आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो कब तक थी? ये भी 5 वर्ष की थी। कितने? 5 वर्ष, 61 से 66 तक। कौन से? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती 3 त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी दया हो जाएगी तो जीवन कैसा हो जाएगा? सुखमय।
या ऐसे भी कर सकते हैं चक्रवर्ती। चक्र किसने होते? त्रिदेव पर चक्र होता है, ऐसे भी याद कर सकते। इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो कृषि और औद्योगिक विकास, दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। कैसे? दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना, उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करना। किसकी? कच्चे, जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल की पूर्ति करना। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 में युद्धों के कारण ये योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। जो चीन का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उनके युद्धों के कारण ये योजना सफल होने में असमर्थ रही थी। यहीं पर आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का रहा था। कितने वर्ष का? इसका भी 5 वर्ष का रहा था। ये किस मॉडल पर? गॉडगिल मॉडल पर। कौन सी? गॉडगिल मॉडल पर। अभी मैंने क्या बताया था? ये 4G, 4G का मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना, जी मीन्स गॉडगिल मॉडल पर था। कैसे? 4G मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना, जी मीन्स गॉडगिल मॉडल पर आधारित। इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं, इस मुख्य उद्देश्य की, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। किसकी? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। किसके साथ? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। कृषि क्षेत्रों में हरित क्रांति को अधिक मजबूती प्रदान करना। जो कृषि क्षेत्र है उसमें हरित क्रांति को अधिक मजबूती प्राप्त करना इसके उद्देश्य थे। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण इसी योजना के दौरान हुआ, जो 1969 में हुआ। कौन सा? 1969 में। आगे बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए कौन सा मैंने ट्रिक बताई थी? पांचवी, 5D। आगे वाले में चौथे में 4G था। 4 में चौथी पंचवर्षीय योजना। जी का मतलब गार्ड, क्या? गार्डगिल। और ये 5D, इसमें क्या ट्रिक बताई थी मैंने? 5D मीन्स पांचवी पंचवर्षीय योजना। डी मीन्स डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किसकी? डीपी धर मॉडल पर आधारित। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो गरीबी उन्मूलन। क्या? गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार के लिए नए अवसर, सामाजिक न्याय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इसमें। यह योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1 वर्ष में समाप्त हो गई थी। किसके? 1 वर्ष में ये योजना समाप्त हो गई थी। यहीं पर छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें, छठी पंचवर्षीय योजना इसकी 80 से 85, ये भी 5 वर्ष की थी। कितने की थी? ये भी 5 वर्ष की थी। ये कौन से? आगत निर्गत। छठी की क्या ट्रिक बताई थी? छठी, छ किस में आता है? आगत, आयात निर्यात होता है तो अच्छा ही होता है, अच्छी वस्तुओं का होता है, तो आयात निर्यात में छ आ रहा है, तो क्या? छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी मुख्य प्राथमिकता, इसकी रोजगार के सृजन की बात करें तो गरीबी हटाना और बुनियादी ढांचे, जो गरीबी हटाओ और बुनियादी ढांचे आधुनिकीकरण लाना। जो बुनियादी ढांचे, जो उसका आधुनिकीकरण, जो नया उन्मूलन करना, वही हो जाता है। ग्रामीण विकास परियोजना जैसे IRDP में तकनीकी आत्मनिर्भरता पर मुख्य ध्यान देना। जो तकनीकी है जो उसको आत्मनिर्भर बने, वो कैसा बने? आत्मनिर्भर, स्वयं अपनी जिम्मेदारी संभाले, उस पर ध्यान दिया गया था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को बढ़ाना। क्या? आर्थिक उदारीकरण, अपनी जो डेप्ट होता है उसको आर्थिक रूप से संचालित करना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना, इसका सुधार किया गया। इस पर ध्यान दिया गया था। यहीं पर दूसरा सेट की बात करें, अभी तक हमने 6 पंचवर्षीय योजनाएं ध्यान में रख ली हैं। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम। 7वीं की पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो क्या होगी 7वीं पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी किस पर? 1985 से 1990। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक थी? 1985 से 1990। कब? 1985 से 1990। जॉन मिलर मॉडल पर। कौन सा मॉडल था? जॉन मिलर मॉडल। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? जॉन मिलर मॉडल। ये 7वीं, कौन सी थी? 7वीं। इस पर रोजगार पर ध्यान देना, शिक्षा पर ध्यान देना, इसका उद्देश्य था। किस पर? रोजगार, शिक्षा पर ध्यान देना। तो इसको कैसे याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना को? 7वीं
यदि हम मिलने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो साथ साथ मिलने जाते हैं, अकेले मिलने तो नहीं किसी से चले जाते। अब किसी से मिलना भी होता है तो दो लोगों के साथ ही तो हो सकता है, अकेले अब किससे मिलना होता है, एक लोग आगे हो एक लोग इधर हो, तभी तो दो लोग हैंड शेक करते हैं या साथ बैठते हैं या साथ रहते हैं। तो किसी से मिलना होता है तो वो साथ साथ होता है, कैसे होता है, साथ साथ। तो इससे रिलेट कर सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना किससे हो जाएगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन मिलर मॉडल पर आधारित हो जाएगी। यहीं पे आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो राव मनमोहन मॉडल, क्या, राव मनमोहन मॉडल, कौन सी मॉडल थी, जो एक सामान्य मॉडल था, राव मनमोहन। फिर आठवीं की पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं का इसे रिलेट कर सकते हैं राव मनमोहन, क्या, राव, राव में आ रहा है तो आठवीं, कौन सा, राव में आ रा आ रहा है तो आठवीं, इससे रिलेट कर सकते हो। ऐसी तरह से एक पंचवर्षीय योजना है नौवीं हो जाएगी, कौन सी, नौवीं, नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से कितने, 2 तक, 97 से 2 तक हो जाएगी ये पंचवर्षीय योजना। और ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, किस पर, आगत निर्गत, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। न्यायपूर्ण वितरण, इसमें क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण वितरण, क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण वितरण। अब यहीं पे 10वीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास ढांचा था, यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्या, 11वीं, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो 2007 से 12 तक, कितने तक, 7 से 12 तक, सी रंगा स्वामी, क्या, सी रंगा स्वामी, सी रंगा स्वामी मॉडल पर आधारित थी, कौन सी, ये। और इसमें समावेशी विकास होगा, क्या होगा, समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। यहीं पर 12वीं पंचवर्षीय योजना तीर्थ सतत समावेशी पर आधारित थी, किस पर, तीर्थ, इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। यहीं पर 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो 7 5 ईयर प्लान है, उसकी समय अवधि की बात करें तो ये भी 5 साल का था, कितने का था, 5 साल का समय अवधि थी, जो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी, कौन से, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित। इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो सृजन एवं विकास, मुख्य ध्यान रोजगार और शिक्षा जन स्वास्थ्य पर केंद्रित होना, किस पर, शिक्षा जन स्वास्थ्य पर केंद्रित होना इसका मुख्य उद्देश्य में आता है। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि, उत्पादक बढ़ाना, जो खाद्यान्न होते हैं, जो खाने वाली चीजें होते हैं, उन पर तेजी से क्या होना, वृद्धि करना और उत्पादन उत्पादन बढ़ाना। जवाहर रोजगार योजना, जो JRY योजना थी, जैसे महत्वपूर्ण योजना प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ऐसी योजना की शुरुआत की गई थी। यहीं पर आगे बात करें कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1992 से 97 तक थी, कितने तक, 92 से 97 तक, कितने थी, 5 ईयर थी, कितने, 92 से 97। ये राव मनमोहन, जिसे LPG सुधार युग भी बोला जाता है, इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन विकास, मानव पूंजी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, किसको, मानव पूंजी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को सर्वोच्चता दी गई। इस योजना काल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, क्या, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जैसे LPG को अपनाया गया। मेला ढोने, क्या, मेला ढोने की प्रथा उन्मूलन की बुनियादी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी, किसकी, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। यहीं पर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1997 से 2002 ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थे, किस पर, आगत निर्गत। यहाँ पर उद्देश्य की हम बात करते हैं तो न्यायपूर्ण वितरण, क्या, न्यायपूर्ण, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, क्या, समाज, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और घरेलू संसाधनों को बढ़ावा दिया गया, किसको, आत्मनिर्भर बनने के लिए घरेलू संसाधनों को। यहीं पर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 2002 से 7 तक हुई, ये सामान्य सहभागिता मॉडल पर, सामान्य सहभागिता मॉडल, ये मॉडल ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादातर मॉडल इसका पूछा नहीं जाता है। तो इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, सामाजिक एवं कार्य में समानता, गरीबी को कम करना और समानता पर आधारित नीतियों का बल देना, किस पर, समानता पर आधारित नीतियों पर बल देना।
और अगले 10 वर्षों तक भारत के प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करना। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये था, अगले 2 वर्ष तक भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। साक्षरता दर को बढ़ावा और लैंगिक अंतर को कम करना। साक्षरता दर है जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ावा देना, और लैंगिक दर है उसको कम करना इसका उद्देश्य रहा था। यहीं पर 11वीं पंचवर्षीय योजना से सेकंड लास्ट है वो कौन सी हुई थी, 2007 से 2012 तक हुई थी, ये श्री रंगास्वामी मॉडल पर। कौन सा? श्री रंगास्वामी मॉडल पर। इसके उद्देश्य की बात करें तो समावेशी विकास, क्या? समावेशी विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा का नामांकन करने पर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया था। पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी सामाजिक सेवाओं के सभी पर पहुंच बनाना। जो पर्यावरण संरक्षण है उस पर एक पहुंच बनाने की बहुत अच्छा सा जोर दिया गया था। यहीं पर लास्ट पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो 2012 से 17 तक चली थी। कितने तक? 2012 से 17 तक। ये सतत एवं समावेशी ढांचा है, इसका सतत एवं समावेशी ढांचा। मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, तीव्र समावेशी विकास, तीव्र से अधिक समावेशी सतत विकास करना। गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार का अवसर का सृजन करना, सभी गांवों में बिजली की बुनियादी आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और रोलिंग प्लान, जो रोलिंग प्लान और एक योजना विकास था। रोलिंग प्लान जो 1978 से 1980 तक एक रोलिंग प्लान था, और एक योजना अवकाश था 1990 से 92। ये जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्ष योजना समय से पहले समाप्त कर दिया। ये 2 वर्ष का रोलिंग प्लान था। कितने वर्ष का था? ये 2 वर्ष का था। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीति स्थिरता, आर्थिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू न हो सकी, जिससे 2 वार्षिक योजनाएं, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जगह 2 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी, जिन्हें अब अपने पंचवर्षीय योजना का फुल रिवीजन कर रखा है। अब इसी के साथ एक एमसीक्यू वेस्ट एक लेकर आएंगे, एमसीक्यू जिसमें 5 ईयर प्लान के सारे एमसीक्यू होंगे। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए।